हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब इस वीडियो में हिंदी शीर्षक पाठ 4 जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, उनके जीवन परिचय के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे आज के वीडियो में। इसलिए एवरीवन, एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्किप कर लेना, वीडियो को लेकिन पूरा अप्लाई करके देखना है, ठीक है। जब तक समझ में ना आए तब तक वीडियो को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स आर्ट्स लिए हुए, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स आर्ट्स लिए हुए उसको इस चैनल पर 12th की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। आपने बिल्कुल सही सुना, ठीक है। 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, ये तो मेन होता है, हिंदी इंग्लिश मेन हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ये म्यूजिक, आप सभी को इस तरह पर आप सभी को ये सारे सब्जेक्ट इस तरह पर बेहतर तरीके से याद करवाए जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों, ठीक है। इसलिए जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो तो यानी कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी को समझना है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है यानी कि राइटर कौन है, ठीक है। देखो, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक यानी कि राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के राइटर यानी कि लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। देखो, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। सभी को याद रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के राइटर यानी कि लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था। देखो, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इतना देखो, इतना आप सभी को हर हाल में याद करके रखना है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। फिर उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इससे आसान भाषा और किस तरह से होगा। देखो, अब आगे चलेंगे। आगे लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान क्या है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है। सिमरिया एक गाँव है, बेगूसराय एक जिला है और बिहार के ये भी थे, ठीक है। जैसे हम लोग बिहारी हैं, जैसे ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी भी एक बिहारी थे, ठीक है। सभी को याद रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। फिर उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर जी के माता के क्या नाम थे। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी के क्या नाम थे, ठीक है। देखो, रामधारी सिंह दिनकर जी के माता जी के नाम थे मनरूप देवी एवं रवि सिंह, ठीक है। मनरूप देवी उनके माता जी के नाम थे, पिताजी के नाम थे रवि सिंह, ठीक है। सभी को याद रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता जी के नाम मनरूप देवी एवं रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी के नाम रवि सिंह, ठीक है। सभी को याद रहेगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लो। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता जी के नाम मनरूप देवी एवं रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी के नाम रवि सिंह, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को माता पिता का भी नाम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है उनके पत्नी की नाम, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी की क्या नाम थी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी की नाम श्यामावती देवी थी, ठीक है। सभी को याद रखा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी की नाम श्यामावती देवी थी, ठीक है। फिर उसके बाद है, देखो इतना समझ गए। देखो फिर से समझो, यहाँ तक फिर से समझने वाली बात है। रामधारी, देखो एक बार में समझना है, वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना है, ठीक है। देखो उसके बाद पहले आप सभी को समझना है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। फिर उसके बाद आप सभी को समझना है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान है सिमरिया एक गाँव है, बेगूसराय एक जिला है और देश है बिहार, ठीक है, राज्य है बिहार, ठीक है। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी के माता के नाम थे मनरूप देवी एवं रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी के नाम थे रवि सिंह, ठीक है। इतना समझ गए। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी की क्या नाम थी। रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी के नाम श्यामावती देवी थी, ठीक है। सभी को याद रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी के नाम श्यामावती देवी थी, ठीक है। अब देखो उसके बाद लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर जी की शिक्षा, ठीक है। उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई किए थे, वे कहाँ से पढ़ाई किए थे, कौन स्कूल से पढ़ाई किए थे और किस ईस्वी में पढ़ाई किए थे, ये सब शिक्षा बारे में बताए जाते हैं, ठीक है। देखो रामधारी सिंह शिक्षा के बारे में आप चलेंगे। देखो रामधारी सिंह दिनकर प्रारंभिक शिक्षा गाँव और उसके आसपास, ठीक है। देखो समझने वाली बात यह है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे
वे प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 1 से लेकर के 9 क्लास तक, ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग 13 बोलते हैं, 1 क्लास से लेकर के 9 क्लास तक उन्होंने अपने गांव में और उसके आसपास जो कोचिंग क्लास होते हैं उसमें जाकर उन्होंने पढ़ाई किए थे, ठीक है। इतना समझ गए। रामधारी सिंह दिनकर जी प्रारंभिक शिक्षा गाँव और उसके आसपास से ही की थे, ठीक है। फिर उसके बाद है 1928 में, ठीक है, 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक इन्होंने पास किए थे, ठीक है। सभी को याद रहेगा रामधारी सिंह दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए थे और किस स्कूल से पास किए थे। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए थे, ठीक है। सभी को याद रहेगा, सभी को हर हाल में याद करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 1932 ईस्वी में, ठीक है, फिर उसके बाद 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इतिहास से किए थे, ठीक है। देखो हर एक स्टूडेंट के मन में यह मन में अभी रुचि होता है, जैसे हम रखेंगे आर्ट्स रखेंगे, हमको रखने का मन है साइंस रखेंगे, उसको मन रखने का उसका कॉमर्स रखेंगे, ठीक है। जैसे यही जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे इन्होंने आर्ट्स रखे थे, ठीक है। 12th में इन्होंने आर्ट्स रखे थे और BA में ग्रेजुएशन में भी इन्होंने आर्ट्स रखे थे, ठीक है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी जो ऑनर्स किए थे इतिहास से, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी ऑनर्स कौन से पेपर से किए थे? रामधारी सिंह दिनकर जी इतिहास पेपर से ऑनर्स किए थे, ठीक है। सभी को याद रहेगा। शिक्षा फिर से समझो, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास से, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास से इन्होंने किए थे। फिर उसके बाद 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, ठीक है, 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। उसके बाद 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इतिहास, ठीक है। 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इतिहास, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। देखो फिर उसके बाद है वृत्तियां, ठीक है, फिर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। मैं फिर से पहले एक बार पूरा देख लो, फिर उसके बाद हम लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी की वृत्तियां क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। वृत्ति का मतलब है इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, ठीक है। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली वृत्तियां हैं प्रधानाध्यापक, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली वृत्तियां हैं प्रधानाध्यापक HE स्कूल बरबीघा, ठीक है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे प्रधानाध्यापक रहे इस स्कूल बरबीघा में, ठीक है। प्रधानाध्यापक रामधारी सिंह दिनकर जी रहे HE स्कूल बरबीघा में, इन्होंने प्रधानाध्यापक रहे, ठीक है। इतना सभी को रहेगा। फिर उसके बाद है सब रजिस्ट्रार, ठीक है, सब रजिस्ट्रार सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग के एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे, देखो फिर से समझो, सब रजिस्ट्रार, देखो यहाँ से सब रजिस्ट्रार सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर है रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। सभी को याद रखना है। वीडियो को मैंने आप सभी को बोला है एक बार में समझना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्किप करना, फिर वीडियो को प्ले करके देखना, ठीक है, लेकिन घोर के सारे क्वेश्चन को पी जाना है। फिर उसके बाद है भागलपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे, ठीक है। फिर हिंदी का सलाहकार के रूप में कार्य किए, ठीक है, फिर हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किए, ठीक है। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी की वृत्तियां फिर से समझो, ठीक है। देखो प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक HE स्कूल में बड़बीघा, HE स्कूल बड़बीघा में इन्होंने प्रधानाध्यापक बने, यानी कि हेड मास्टर बने थे, ठीक है। फिर उसके बाद सब रजिस्ट्रार सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, समझे। सब रजिस्ट्रार एवं सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, ठीक है। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे रामधारी सिंह दिनकर जी, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी बने थे। फिर हिंदी कलाकार के रूप में इन्होंने कार्य भी किए थे, ठीक है। यदि इतना समझ गए आप सभी। देखो अब आगे लिखा हुआ है उनकी साहित्य अभिरुचि, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की साहित्य अभिरुचि। पहला है 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता, ठीक है। 1925 समझने वाली बात है, देखो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एकदम थोड़ा सा इधर उधर घुमा के क्वेश्चन बताया गया है, लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है, इसलिए गौर से समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई थी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली छात्र सहोदर पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी को पहली छात्र सहोदर कविता प्रकाशित हुई थी, ठीक है। सभी को याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई थी, ठीक है, इतना समझ गए। फिर देश पटना, ठीक है, देश पटना था, ठीक है, प्रकाश देश जो था, ये जो फिर से समझो 1925 में जो छात्र सहोदर में कविता प्रकाशित हुई थी वह देश पटना से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। फिर प्रकाश बेगूसराय, ठीक है, जो प्रकाश था बेगूसराय से और प्रतिमा था कन्नौज से, ठीक है। आप सभी को पूछ सकता है प्रतिमा कहाँ से था? कन्नौज से, ठीक है। ये शहर का नाम है कन्नौज और बेगूसराय भी एक देश का ही नाम है, ठीक है। प्रतिमा कन्नौज से है और प्रकाश बेगूसराय से है और देश ये क्या बोलते हैं सहोदर छात्र सहोदर ये पटना से है, ठीक है, इतना समझ गए। मैं छात्र, ठीक है, कन्नौज में छात्र जीवन के अनेक रचनाएं प्रकाशित, ठीक है, में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रारंभंग प्रकाशित हुई, ठीक है। जब रामधारी सिंह दिनकर जी 21 वर्ष के थे तो उसकी पहली अवस्था में पहली पुस्तक प्रारंभंग प्रकाशित हो गए थे, ठीक है। पहली अवस्था थी 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रारंभंग प्रकाशित हो गए थे, ठीक है। देखो यहाँ से फिर से समझो
साहित्य अभिरुचि सभी साहित्य अभिरुचि है रामधारी सिंह दिनकर जी की। 1925 में छात्र सौदर में पहली कविता प्रकाशित हो गए थे, ठीक है। 1925 में छात्र सौदर में पहली कविता प्रकाशित हो गए थे, जो देश पटना से हुए थे। प्रकाश बेगूसराय से एक है, प्रकाश बेगूसराय, और दूसरा है तीसरा है प्रतिमा कन्नौज, ठीक है। दूसरा है प्रकाश बेगूसराय और तीसरा है प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित, ठीक है। जब रामधारी सिंह दिनकर जी 21 वर्ष की अवस्था में थे तो उनकी पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित हो गए थे, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो आगे समझने वाली बात यह है कि कृतियां, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियां क्या क्या है, ठीक है। यही से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कृतियां में आप सभी को हर एक चैप्टर से 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए कृतियां को आप सभी बेहतर तरीके से समझना, ठीक है, बेहतर तरीके से समझना। एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करना और भी थोड़ा सा स्किप कर लेना वीडियो को, ठीक है। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो रहा है तो कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। अब देखो हम सब रामधारी सिंह दिनकर जी कृतियां पढ़ेंगे। इसमें 2 कृतियां हैं। सबसे पहला कृतियां है प्रमुख काव्य कृतियां, ठीक है। देखो प्रमुख काव्य में थोड़ा सा इसको हेडिंग कर दिया हूं, प्रमुख काव्य कृतियां। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। उसके बाद है प्रमुख गद्य कृतियां, ठीक है। सबसे पहला है प्रमुख काव्य कृतियां, फिर उसके बाद हम सभी जानेंगे प्रमुख गद्य कृतियां, ठीक है। सबसे पहले हम सभी जान लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां, ठीक है। प्रमुख काव्य कृतियां देखो सबसे पहला है प्रणभंग, ठीक है। सबसे पहला है प्रणभंग। उसके बाद दूसरा क्या है जो 1937 में प्रकाशित हुआ था, तो सबसे पहला है प्रणभंग, दूसरा है रेणुका, तीसरा है हुंकार और चौथा है रसवंती, फिर उसके बाद है कुरुक्षेत्र, फिर उसके बाद है रश्मरथी और उसके बाद है नील कुसुम, फिर उसके बाद है उर्वशी, फिर उसके बाद है परशुराम की प्रतीक्षा, फिर उसके बाद है कोमलता और कवित्व, फिर उसके बाद है हाड़े कोहरीनाम इत्यादि, ठीक है। हाड़े कोहरीनाम इत्यादि मतलब इत्यादि लगा हुआ जयंती में और भी इसके कविताएं प्रकाशित हुए थे, ठीक है। देखो फिर से समझो इसकी प्रमुख काव्य कृतियां क्या क्या है। इसकी प्रमुख काव्य कृतियां जो है कि पहला है प्रणभंग, ठीक है। पहला क्या है, पहला है प्रणभंग, फिर उसके बाद है रेणुका, ठीक है। पहला है प्रणभंग, फिर उसके बाद है रेणुका, फिर उसके बाद है हुंकार, फिर उसके बाद है रसवंती, फिर उसके बाद है कुरुक्षेत्र, फिर उसके बाद है रश्मिरथी, फिर उसके बाद है नील कुसुम, फिर उसके बाद है उर्वशी, फिर उसके बाद है परशुराम की प्रतीक्षा, फिर उसके बाद है कोमलता और कवित्व, फिर उसके बाद है हाड़े कोहरीनाम, फिर उसके बाद है आदि, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया रामधारी सिंह दिनकर जी की, देखो थोड़ा सा जूम हो गया था। ये हो गया रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां, ठीक है। ये हो गया रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां। अब हम देखेंगे हम सब देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख गद्य कृतियां, ठीक है। हम सभी ने देख लिए रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य कृतियां हम सभी ने देख लिए। उसमें से बार बार जो पूछा जाता है मैं आपसे को वो भी बताऊंगा, ठीक है। जो बार बार काव्य कृतियां पूछा जाता है वो मैं आप सभी को वो भी बता देता हूं, लेकिन पहले गद्य कृतियां देख लो, ठीक है। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी की गद्य कृतियां जो है मिट्टी की ओर, ठीक है। सबसे पहला है मिट्टी की ओर, फिर उसके बाद है अर्धनारीश्वर, ठीक है। सबसे पहला है गद्य कृतियां में मिट्टी की ओर, फिर उसके बाद है अर्धनारीश्वर, फिर उसके बाद है संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। फिर उसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय, फिर उसके बाद है काव्य की भूमिका, ठीक है। फिर उसके बाद है काव्य की भूमिका, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। फिर उसके बाद है काव्य की भूमिका, फिर उसके बाद है व्हाट पीपल, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाट पीपल, फिर उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज, ठीक है। फिर उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज, फिर उसके बाद है दिनकर की डायरी, ठीक है। फिर उसके बाद है दिनकर की डायरी, ठीक है। इतना समझे, फिर से समझो रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां फिर से समझो, ठीक है। देखो सबसे पहला है मिट्टी की ओर, ठीक है। गद्य कृतियां पहले क्या लिखा हुआ है, प्रमुख गद्य कृतियां ये, ठीक है। काव्य कृतियां ऊपर है, ये है गद्य कृतियां, समझो। मिट्टी की ओर पहला है मिट्टी की ओर, दूसरा है अर्धनारीश्वर, फिर उसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय, फिर उसके बाद है काव्य की भूमिका, फिर उसके बाद है व्हाट पीपल, फिर उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज, फिर उसके बाद है दिनकर की डायरी, ठीक है। अब देखो अब इतना समझ गए आप सभी। मैं आप सभी को और एक बात बता देना चाहता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर में जो बार बार कृतियां पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जो बार बार कृतियां पूछा जाता है मैं आप सभी को वो बता देता हूं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है कृतियां मैं आप सभी को वो हेडिंग कर देता हूं, आप सभी कॉपी में नोट कर लेना या फिर इस वीडियो का पीडीएफ पा लेना, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप सभी वहां से वीडियो को आप सब वहां टेलीग्राम से वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो, ठीक है। देखो जो VVI है मैं आपसे को वो बता देता हूँ। सबसे पहला प्रणभंग ये भी VVI, ठीक है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। सबसे पहला VVI है प्रणभंग, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद है रेणुका, ठीक है। ये भी VVI है, रेणुका ये भी VVI है जो बार बार पूछा जाता है। हुंकार भी VVI है, ये भी बार बार पूछा जाता है। रसवंती भी VVI है, ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे VVI है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र भी बार बार पूछा जाता है। रश्मिरथी भी ये भी बार बार पूछा जाता है। नील कुसुम ये तो ज्यादा नहीं पूछा है लेकिन थोड़ा मोड़ा पूछता है ये भी, ठीक है। उर्वशी भी बार बार पूछा जाता है। परशुराम की प्रतीक्षा ये भी थोड़ा मोड़ा पूछा जाता है। फिर उसके बाद कोमलता और कवित्व, ठीक है। हाड़े कोहरीनाम ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी बार बार आप सभी को ऑब्जेक्टिव में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप सभी नोट कर लो। रेणुका पहला है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उसके बाद है उर्वशी, उसके बाद है हाड़े कोहरीनाम, ठीक है। इतना हो गया आप सभी का
प्रमुख काव्य कृतियां, ठीक है, ये हो गया प्रमुख काव्य कृतियां जो बार बार पूछा जाता है, और जो VBI है, ठीक है। फिर उसके बाद है आप सभी का प्रमुख गद्य कृतियां में कौन बार बार पूछा जाता है, वो आप सभी को हेडिंग कर देता हूं, आप सभी को टिक लगा देता हूं, आप सभी वहां से नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। पला हो गया अर्धनारीश्वर, पला है मिट्टी को, ठीक है, ये भी आप सभी को पूछा जाएगा, मिट्टी अर्धनारीश्वर, ये भी आप सभी को बार बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद संस्कृति के 4 ये थोड़ा मोड़ा पूछा जाता है। फिर उसके बाद काव्य की भूमिका, ठीक है, ये भी थोड़ा मोड़ा पूछा जाता है। फिर उसके बाद व्हाट पीपल, ठीक है, ये भी थोड़ा मोड़ा पूछा जाता है। फिर उसके बाद शुद्ध कविता की खोज, ठीक है, ये भी थोड़ा मोड़ा पूछा जाता है। दिनकर की डायरी, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, दिनकर की डायरी हर एक बार पूछा जाता है, दिनकर की डायरी हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रमुख गद्य कृतियां हो गया दिनकर की डायरी, ठीक है। इतना समझ गए आप सभी। देखो आप सभी उसके बाद लिखा हुआ है पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को किस पर पुरस्कार मिले थे और क्या सम्मान मिले थे, ठीक है। देखो पुरस्कार और सम्मान में क्या लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पुरस्कार एवं सम्मान संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको रामधारी सिंह दिनकर जी को प्राप्त हुए थे, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप सभी को हर हाल में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कल वाले वीडियो में आप सभी रामधारी सिंह दिनकर में यानी रामधारी सिंह दिनकर जी इसके जो इन्होंने जो लिखे हैं अर्धनारीश्वर, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कल वाले वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। आज वाले वीडियो में हम सभी ने रामधारी सिंह दिनकर जी के लेखक परिचय के वीडियो में लेखक परिचय के बारे में बेहतर तरीके से समझे हैं, ठीक है। देखो इसको क्या क्या सम्मान मिले थे, पुरस्कार एवं सम्मान संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे, ठीक है, इतना समझे। फिर उसके बाद है राज्यसभा के सांसद, ठीक है, फिर उसके बाद राज्यसभा के सांसद पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित राष्ट्रकवि के रूप में समादर, ठीक है, पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित राष्ट्र कवि में के रूप में सम्मानित, ठीक है। ये देखो इसको फिर से समझ लो, पुरस्कार एवं सम्मान में संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, राज्यसभा के सांसद पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में पद्यावत, ठीक है। देखो इतना इस सबसे यहाँ तक आप सीखो, ठीक है। हर एक चैप्टर में राइटर का लेखक परिचय यहाँ तक सबसे लास्ट होता है, ठीक है। पुरस्कार एवं सम्मान यहाँ तक सबसे लास्ट होता है हर एक चैप्टर के राइटर में, ठीक है। देखो मैं आप सभी को फिर से रिवीजन कर देता हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, थोड़ा मोड़ा जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप सभी को फिर से रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। देखो समझो, आप सभी नोट करते जाओ या फिर आप सभी कमेंट में उसका जवाब रिप्लाई करते जाओ, ठीक है, आप सभी का प्रैक्टिस बढ़ेगा याद करने का, ठीक है। देखो आप सभी को सबसे पहले समझना है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, यानी कि राइटर कौन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक यानी कि राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। इतना समझ गए सभी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, ठीक है। इतना सभी याद रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। फिर उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है, इतना सभी को याद रहेगा। फिर उसके बाद है माता पिता, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम थे मनरूप देवी एवं पिताजी के नाम थे रवि सिंह, ठीक है, इतना सभी को याद रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम मनरूप देवी एवं पिताजी के नाम रवि सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी की क्या नाम थी, ठीक है। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी के नाम श्यामावती देवी थी, ठीक है, सभी को याद रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी के नाम श्यामावती देवी थी, ठीक है, इतना समझ गए। देखो शिक्षा में, देखो शिक्षा आप सभी को बता देता हूँ। शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव से ही पास किए थे, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही पास किए थे 1 से लेकर के 9 क्लास तक, ठीक है। फिर उसके बाद 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किए थे, ठीक है, सभी को याद रहेगा। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। फिर उसके बाद 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इतिहास से किए थे, ठीक है। 1932 में पटना कॉलेज BA ऑनर्स इतिहास से इन्होंने किए थे, ठीक है। इतना विधि आप सभी अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद साहित्य अभिरुचि, ठीक है, ये भी आप सभी अच्छे से देख लेना। कृतियां, देखो कृतियां आप सभी को फिर से बता देता हूँ। कृतियां परण, सबसे पहला है परणवन, ठीक है, कृतियां सबसे प्रमुख काव्य कृतियां, ठीक है, ये हो गया प्रमुख काव्य कृतियां। फिर उसके बाद है गद्य कृतियां, ठीक है, पहले काव्य कृतियां को समझ लो बेहतर तरीके से, फिर उसके बाद गद्य कृतियां को समझ लेना, ठीक है। देखो कृतियां में पहले प्रमुख काव्य कृतियां में सबसे पहला है परणभंग। फिर उसके बाद क्या है, देखो फिर उसके बाद है रेणुका, ठीक है, फिर उसके बाद है रेणुका, फिर उसके बाद है हुंकार, फिर उसके बाद है रसवंती, ठीक है, फिर उसके बाद रसवंती, फिर उसके बाद है कुरुक्षेत्र, फिर उसके बाद है रश्मिरथी और तीसरा, फिर उसके बाद है नीलकुसुम, फिर उसके बाद है उर्वशी, फिर उसके बाद है परशुराम की प्रतीक्षा, फिर उसके बाद है कोमलता और कवित्व, और फिर उसके बाद है हाड़ी कोढ़ी नाम। फिर उसके बाद 1970 में हाड़ी कोढ़ी नाम इन्होंने लिखे थे। फिर उसके बाद इत्यादि, ठीक है, आदि लगाओ, इसका मतलब और भी लिखे थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इन्हें इसको कॉपी में यानी कि बुक में नोट नहीं किया गया, ठीक है, इतना समझ गए। फिर उसके बाद
बाद है प्रमुख गद्य कृतियां, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां हैं मिट्टी की ओर, ठीक है। सबसे पहला है मिट्टी की ओर, उसके बाद है अर्धनारीश्वर, फिर उसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय, फिर उसके बाद है काव्य की भूमिका, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, फिर उसके बाद है काव्य की भूमिका, फिर उसके बाद है व्हाट पीपल, फिर उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज, फिर उसके बाद है दिनकर की डायरी इत्यादि, ठीक है। इतना समझ गए आप सभी, बेहतर तरीके से आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। पुरस्कार एवं सम्मान आप सभी फिर से पढ़ लेना, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को प्राप्त हुए थे, ठीक है। ऐसा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बेहतर तरीके से पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो आपसे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मैंने आप सबको शुरू में भी बताया था, शुरू वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।